हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। तो जी लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 1.6 का क्वेश्चन 1 के पार्ट 1 to 4 देखी बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 5। ठीक है, पार्ट 1 to 4 हमने लास्ट वीडियो में देखे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। पार्ट 5 की तरफ चलते हैं, तो पार्ट 5 हम लिख लेते हैं। अब हम लोगों ने पता है, हमने लास्ट वीडियो में देखा प्रॉपर इसका मेथड कि ये हमारे पास रियल नंबर्स का मैट्रिक्स आ जाता है, ये हमारे पास वेरिएबल्स का आ जाता है, और यहाँ पे हमारे पास ये राइट साइड वाली मैट्रिक्स आ जाती है। ठीक है, ये ए है, ये एक्स है और ये बी है। तो हम यहाँ से वैल्यूज़ लिख सकते हैं अपने मैट्रिक्स की। मेरे पास ए कौन सा है, ये वाला, -6 -2 4। मेरे पास एक्स है, एक्स वाई, बी है 4 7। ठीक है, अब हमारे पास क्या फॉर्मूला है, ए एक्स इज़ इक्वल टू बी, और हम इसको लिख सकते हैं एक्स इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी, और मेरे पास ए इनवर्स का फॉर्मूला भी है, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू बी, जिसको मैंने कहा था इक्वेशन 1। अब हमें देखना है कि क्या ए इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। ए इन्वर्स तब एग्जिस्ट करता है अगर मेरा डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो मीन्स कि मेरे पास मैट्रिक्स कौन सी हो, नॉन सिंगुलर हो। अगर डिटर्मिनेंट मेरा जीरो आ जाता है तो मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, और फिर इस जो हमारे पास सोल्यूशन होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैं देख लेती हूँ कि क्या मेरा डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन ज़ीरो है। मैंने मैट्रिक्स पुट की, ठीक है, ये बन जाएगा 3 इंटू 4 -2 इंटू -6 12 माइनस आ जाएगा 12। तो मेरे पास क्या आ गया, ज़ीरो। इसका मतलब मेरा डिटर्मिनेंट क्या आ गया, ज़ीरो। डिटर्मिनेंट ज़ीरो, इट्स मीन मेरे पास मैट्रिक्स कौन सी है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। और अगर मेरे पास मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है तो मेरे पास जो सोल्यूशन है एक्स मैट्रिक्स वो एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि आप फॉर्मूला देख लें, जब मैं नीचे ज़ीरो पुट करूँगी तो मेरे पास समथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो क्या आंसर होता है, अनडिफाइंड। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो पुट करती हूँ, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड। इसका मतलब इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी हेंस द सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशंस हैज़ नो सोल्यूशन। ठीक है, ये मेरा कौन सा है, पार्ट 5 है। अब मैं चलती हूँ अपने पार्ट 6 की तरफ। अगेन मैंने क्या किया, इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया, 1 -3 -1। ये मेरे पास आ जाएगा एक्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू, ये बस 9 -5 आ गया। ठीक है, उसके बाद ये बस ए है, ये एक्स है, और ये मेरे पास क्या है जी, ये मेरे पास बी है। अब मैंने कहा मैं यहाँ से वैल्यूज़ ले सकती हूँ, वेयर ए इज़ इक्वल टू 4 -3 1 -1, बी है मेरे, एक्स है मेरे पास एक्स वाई, बी है मेरे पास 9 -5। ठीक है, और मेरे पास फार्मूला क्या ये बना था, ए एक्स इज इक्वल टू बी। मैं यहाँ से लिख सकती हूँ एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, या जी इक्वेशन 1। और इसको इक्वेशन 1 ना कहें, नेक्स्ट वाले को कह देते हैं। ए इनवर्स को हम पुट कर लेते हैं, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए बी, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 1। हमने इनवर्स का फॉर्मूला पुट कर दिया। अब हमें चेक करना है कि क्या डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करता है, मतलब डिटर्मिनेंट मेरा नॉन ज़ीरो है या फिर ज़ीरो है। इट्स मीन मैट्रिक्स ए जो है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। इसको चेक करने के लिए हमने डिटर्मिनेंट लिया, तो मैट्रिक्स ए पुट की 4 1 -3 -1, बन जाएगा 4 इंटू -1 -1 इंटू -3, ये बन जाएगा -4 +3, और मेरे पास आंसर है -1। मतलब कि डिटर्मिनेंट क्या आया मेरा, -1। इट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। हैंस मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए क्या है, नॉन सिंगुलर। मैं साथ साथ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप लोग को याद रहे इसलिए लिखवा रही हूँ। ठीक है, मैं लिख रही हूँ। देन हमने एडजॉइंट निकालना होता है,
एडजॉइंट हम ज़रा नेक्स्ट पेज पे निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। एडजॉइंट इसका निकालना ही बनेगा -4 4, सॉरी -1 4, इंटरचेंज किया, -1 3, -1 3, ठीक है। तो ये बस क्या आ गया, इसका एडजॉइंट आ गया। अब मैंने पुटिंग की वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, तो ये मेरे पास इक्वेशन 1 क्या है, ये है। मैंने एडजॉइंट पुट करना है, बी की मैट्रिक्स पुट करना है, डिटर्मिनेंट पुट करना है। डिटर्मिनेंट क्या है मेरे पास, -1 है, ठीक है। चलिए पुटिंग करना स्टार्ट करें। मैट्रिक्स एक्स हमें पता है ये है, डिटर्मिनेंट मेरा -1 आया, ठीक है। और एडजॉइंट क्या है मेरा, -1 -1 3 4। अब मेरी मैट्रिक्स बी रहती है, वो हम देख लेते हैं। मैट्रिक्स बी है मेरे पास 9 -5, 9 -5, ठीक है। अब पहले मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देती हूँ, बन जाएगा 1 1 -3, और ये बन जाएगा -4, देन 9 -5, ठीक है। ये मैंने कहाँ पुट किए हैं, ये सारी वैल्यूज़ मैंने इस इक्वेशन के अंदर पुट किए हैं, ठीक है। चलें अब इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ये बनेगा 1 × 9 + 1 × -5, ठीक है। और जब इसको कराऊंगी -3 × 9 + -4 × -5, ये बन जाएगा मेरे पास 9 -5, 9 3 दा 27, -27 माइनस माइनस प्लस 4 5 दा 20, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 -7। किसका आंसर है ये, मैट्रिक्स एक्स वाई का। तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे मेरे पास एक्स की क्या वैल्यू आई है 4, वाई आया है -7। या ऐसे लिख दूँ, या फिर मैं लिख सकती हूँ हेंस x = xy, और ये वापस यही मैट्रिक्स लिख दिया 4 -7 वाला, ठीक है। 4 -7, या फिर हम लिख सकते हैं सोल्यूशन सेट 4 -7, ठीक है। ये हमारे पार्ट 6 तक हो गए। अब हम चलते हैं पार्ट 7 की तरफ, ठीक है। उसी तरह देन मैंने मैट्रिक्स बना लिए, ठीक है। और ये मेरे पास ए है, ये एक्स है, ये बी है। वेयर ए इज़ इक्वल टू 2 -5 -2 -2, x इज़ इक्वल टू एक्स वाई, b इज़ इक्वल टू 4 -10, ठीक है। तो बस इस फॉर्मूले से क्या आया था, ए एक्स इज़ इक्वल टू बी। मैं लिख सकती हूँ x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी, ठीक है। और मैंने ए इनवर्स का फॉर्मूला खोल दिया। अब इसको मैं कह देती हूँ इक्वेशन 1। अब मुझे निकालना है कि क्या मेरा मैट्रिक्स ए जो है, ठीक है, जो मैट्रिक्स ए है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, मतलब कि डिटर्मिनेंट निकालना है। तो मैं डिटर्मिनेंट निकाल लेती हूँ। 2 -5 -2 -2, 2 × -2 -2 × -5, 2 to the 4 -4 माइनस 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 प्लस बन जाएगा 2 5 द 10, तो ये आ गया मेरे पास -14, जो कि क्या है, नॉन ज़ीरो है, ठीक है। ये आ गया मेरे पास। अब मुझे क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट क्या आया, नॉन ज़ीरो, इसका मतलब कि ये क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। सही है, मैट्रिक्स ए क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये मेरे पास -4 -10 -14 बन गई, तो ये बन गई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब मुझे एडजॉइंट ए चाहिए, तो एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं। -2 2, इनको इंटरचेंज करेंगे, -2 2 बन जाएगा, और इनके साइंस चेंज करेंगे 2 5 बन जाएगा, ठीक है। अब इन सारी वैल्यूज़ को मैं किस में पुट कर दूँगी, इस इक्वेशन 1 में। पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, एक्स मैट्रिक्स है मेरे पास, एक्स वाई, ए मेरे पास
और मेरे पास डिटर्मिनेंट क्या है 14, बस डिटर्मिनेंट क्या है 14 पे आ जाएगा -1/14 एडजॉइंट की मैट्रिक्स लिखी इनटू बी मैट्रिक्स है मेरे पास 4 -10। ठीक है, अब रियल नंबर अंदर मल्टीप्लाई करवाती हूँ, बन जाएगा -1/14 इंटू -2। ठीक है, -1/14 इंटू 2 -1/14 इंटू 5 -1/14 इंटू 2 ये आ जाएगा 4 -10। अच्छा, इसको करते हैं 2 1 2 2 7 14, ये बन जाएगा 1/7। 2 1 2 2 7 14, ये आ जाएगा -1/7। ये एज इट इज़ 2 1 2 2 7 14 -1/7। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरे के साथ, तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी 1/7 इंटू 4 प्लस -1/7 इंटू -10। ठीक है, ये बन जाएगा -5/14 इंटू 4 प्लस -1/7 इंटू -10। चलें, इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये बन जाएगा 4/7 माइनस माइनस प्लस 2 5 का सॉरी कैंसिल नहीं हो सकता। ठीक है, ये बन जाएगा 10/7। ठीक है, उसके बाद ये मेरे पास आ जाएगा, ये कैंसिल हो सकते हैं, 2 2 4 2 7 14, ये आ जाएगा -5/7 और ये प्लस 10/7 एज इट इज़। इसको आगे मैं सिंप्लीफाई कर लेती हूँ, एलसीएम यही बन जाएगा 4 + 10 / 7। इसका भी एलसीएम -5 + 10 / 7। ठीक है जी, ये बस बन जाएगा 5 to the 10/7। ठीक है, ये भी 10, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, ये बस x और y आ जाएगा। ठीक है, ये 2 5 the 10 और ये बाई 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, ये मेरे पास और मज़ीद सिंप्लीफाई होगा, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 0। मेरे पास x और y की वैल्यूज़ आ गई, x मेरे पास आ गया 2, y मेरे पास आ गया 0। ठीक है, मैं लिख सकती हूँ hence x is equal to xy 2 0। यहाँ पे मैं सोल्यूशन सेट बना लूँ। ठीक है, अब हमारे पास इसका पार्ट 8 बचा है, 8। ठीक है, अगेन देन 3 1 -4 2 आ जाएगा x y 4 8। ठीक है, वेयर ये बस a है, ये x है, ये b है। वेयर a इज़ इक्वल टू 3 1 -4 2 x इज़ इक्वल टू xy, b इज़ इक्वल टू, ये b लिखा है। ठीक है, 4 8। चलिए, यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, x इज़ इक्वल टू b। इसको लिख सकती हूँ x इज़ इक्वल टू a इनवर्स b। ठीक है, देन हमारे पास a इनवर्स का फॉर्मूला है। चेक करना है ए मैट्रिक्स सिंगुलर या नॉन सिंगुलर है। 1 -4 2, ये बस बन जाएगा 3 × 2 -4 × 1 6 + 4 या जाएगा 10। डिटरमिनेंट क्या आ गया, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, डिटरमिनेंट आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, एडजॉइंट चाहिए, तो एडजॉइंट निकाल लेती हूँ मैं। बस एडजॉइंट बनेगा इंटरचेंज, ये बन जाएगा 2 3 4 1, तो ये बन जाएगा 4 -1। ठीक है, उधर -4 था, ये 4 हो गया। चलें, अब इसको वैल्यूज़ को पुट कर दें इक्वेशन 1 में।
एक्स मैट्रिक्स में बस वही रहेगा, इज़ इक्वल टू मेरे पास डिटर्मिनेंट आया है 10, एडजॉइंट लिखा और बी मैट्रिक्स लिख दिया फॉर 8। रियल नंबर अंदर मल्टीप्लाई किया 2/10, 4/10, -1/10, 3/10, 4, 8। ठीक है, सिंप्लीफाई करवाया 1/5, 2/5, -1/10, 3/10, 4, 8। मल्टीप्लाई कर किया इनको, ये बन जाएगा 1/5 इंटू 4 प्लस 2/5 इंटू 8 -1/10 इंटू 4 प्लस 3/10 इंटू 8। अगेन सिंप्लीफाई, ये बन जाएगा 4/5 प्लस 8 to the 16/5। फिर मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे -2 से कैंसिल, 2 to the 4, 2 5 the 10। ठीक है, प्लस 3 8 the 24 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, चलो उसके बाद यहाँ पे आएगा एलसीएम लिया, ये बन जाएगा 4 + 16 डिवाइडेड बाय 5। इसका एलसीएम लिया, ये बन जाएगा, इसका एलसीएम 10 से लेंगे, बन जाएगा -4 + 24। ठीक है, चलें इसको मज़ीद इनको सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे ये बन गया 20 डिवाइडेड बाय 5, ये बन जाएगा -4 + 24 इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 10। तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 1 the 5, 5 4 the 20, सॉरी ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 10 1 the 10, 10 2 the 20, तो आ गया 2। तो बस एक्स और वाई मैट्रिक्स आ गया। मैं लिख सकती हूँ x इज़ इक्वल टू 4, y इज़ इक्वल टू 2 और हेंस x इज़ इक्वल टू x y इज़ इक्वल टू 4 2। यहाँ पे मैं सॉल्यूशन सेट बना सकती हूँ। तो ये थी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बाय क्रैमर रूल। अभी तक के लिए इतना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।